Hello students, welcome to my YouTube channel Mathmavens. I am Smith Bansal. So today we are going to discuss an Olympiad question from mathematics which is 7 to the power cos square x plus 7 to the power sin square x is equals to 8. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपके अंदर मैथमेटिक्स को लेके एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव है कि आप मैथ्स को सीखना चाहते हो या आप मैथ्स का डेली लाइफ में यूज़, मैथ्स के एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों से आप बहुत रिलेट करते हो. इवन इफ़ यू आर इन 9th 10th 11th 12th और यू हैव पास्ड योर स्कूल और ग्रेजुएशन, फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो अगर, तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ. क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा. इफ़ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम MCQ, देन हम क्या कर सकते हैं. देखो, साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर इसकी पावर्स में है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में लग रहा है कि फिक्स कॉन्स्टेंट्स जो हैं 7 उनकी पावर्स में वेरिएबल कर दिया, और वो भी एक फंक्शंस की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की फॉर्म में. तो देखो, अगर मैं कुछ x सब्सटीट्यूट कर पाऊँ यहाँ पे, लेटस से मैंने x को 0 पुट किया, तो क्या होगा 7 टू द पावर कोस स्क्वेयर 0 प्लस 7 टू द पावर साइन स्क्वेयर 0. अब साइन 0 क्या होता है 0, सो इट विल बी साइन टू द पावर 0. कोस 0 क्या होता है 1, 1 स्क्वेयर इज नथिंग बट 1 ओनली. सो 7 टू द पावर 0 इज 1. किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, तो 7 प्लस 1 8 हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, if I put x equals to pi, then what will happen? It will be 7 cos square pi. 0 will be replaced by pi. So cos pi is nothing but -1, and -1 square is +1. Again we will get 7 to the power 1. Sin pi is again 0. 0 square is 0. 7 to the power 0 is again 1. So 7 plus 1 is nothing but 8 only. It means x is equals to pi will also work for this equation. Now let us take x equals to pi by 2, right? So when I put x equals to pi by 2, what will happen? Cos pi by 2 will be 0, and 0 square is again 0. So 7 to the power 0, we get 7 to the power 0, plus sin pi by 2 is 1, and 1 square is 1. Again 7 to the power 0 is 1, so 7 plus 1 is 8. It means this x will also work. So x0, x pi by 2. तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पाई अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, यहाँ मैं इसको पाई को लिख सकता हूँ पाई बाई 2 इंटू पाई. मतलब पाई बाई 2 का कोई भी ओड या कोई भी इवन मल्टीपल यहाँ इस x के लिए वर्क कर सकता है ना. अब इसी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को मैं आपको पूरा एक प्रूफ की फॉर्म में समझाता हूँ कि कैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि x इज मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z. तो मैं अल्टीमेटली ये चीज़ ही इसमें प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना. तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. तो देखते हैं इसका प्रूफ. मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ एंड देन आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है. तो देखो, हमारा क्वेश्चन है 7 टू द पावर कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 7 टू द पावर साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 8. तो सबसे पहले तो हमें यही पता चल रहा है कि साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर को जब मैंने देखा तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आ गई 10th क्लास की. साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. तो साइन स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल के यहाँ पे, तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वेयर की. तो इस साइन स्क्वेयर को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वेयर से. अब 7 की पावर 1 और 7 की पावर माइनस कोस स्क्वेयर एक्स को मैंने ब्रेक कर दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, है ना. क्योंकि हमें पता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज नथिंग बट m प्लस n, राइट. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर्स 1 एंड माइनस कोस स्क्वेयर, तो ये भी ऐड होके यही बनेगा, है ना, प्लस माइनस माइनस. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास है माइनस पावर. तो देखो, a की पावर जब n होती है तो रेसिप्रोकल करने पर डिनोमिनेटर में जब a की पावर लिखेंगे तो वो माइनस n हो जाती है ना. तो माइनस का कोस स्क्वेयर जो है वो यहाँ नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा, प्लस का. बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, मैंने लिखा है इस 7 कोस स्क्वेयर एक्स 7 कोस स्क्वेयर एक्स, ये जो वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास बच रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y पुट कर सकता हूँ, है ना. मैंने कुछ भी ये पुट कर दिया या अज्यूम किया है मैंने इसको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हो जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मैंने इसको y पुट किया है. तो ये जब मैंने इसकी वैल्यूज प्लग इन की, इट विल बी y अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन y इज इक्वल्स टू 8. अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 1 एंड y है, सो वी कैन टेक एलसीएम. सो 1 एंड y का एलसीएम आ गया, y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वेयर 1 इंटू 7 7 इज इक्वल्स टू 8. 8 के अपॉन में भी मैं 1 लिख सकता हूँ. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, इट विल बी वाई स्क्वेयर प्लस 7
और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 इंटू वाई। तो देखो इसमें इक्वेशन बन गई थी हमारी वाई स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8y, राइट। अब ये कैसी इक्वेशन है, इस 8y को मैं यहाँ ले आया तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कैसी इक्वेशन बन गई ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का क्या मेथड होता है, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। और जब मैंने मिडल टर्म स्प्लिट की तो मेरे पास y की वैल्यू 7 और 1 आ गई। इस मिडल टर्म स्प्लिट वाले पोर्शन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ऑब्वियस सा इसका एक्सप्लेनेशन है ना, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको देख सकते हो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास y की वैल्यूज आ गई 7 और 1, तो मैंने यहाँ लिखा है रिकॉल, हमने y किसको अज्यूम किया था, 7 कोस स्क्वायर x को। तो अब क्योंकि y 7 और 1 है तो मैं y की वैल्यू 7 और 1 पुट करूंगा। अब y हमारा क्या था, 7 कोस स्क्वायर x, क्या था 7 कोस स्क्वायर एक्स। तो 7 टू द पावर कोस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 7, क्योंकि y को मुझे एक बार 7 चूज करना है और एक बार 1, दो केस मैंने बना लिए। अब 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 1। आपको पता है a टू दी पावर m अगर इक्वल होता है a टू दी पावर n, बेस अगर सेम हो इट मीन्स पावर को कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं, राइट। सो कोस स्क्वायर x हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के। स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। आपको पता है ये बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से आपका जो कोस x है वो इक्वल हो जाएगा √1 के, और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, √1 होता है 1, तो प्लस माइनस 1 मेरे पास कोस x आ जाएगा, है ना। अब मैं सेकंड केस लेके चलता हूँ, y इक्वल्स टू 1। y क्या है, 7 कोस स्क्वायर x, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, है ना। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे 7 बेस चाहिए, तो 1 को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 0। पावर्स को कंपेयर करेंगे अगेन, तो कोस स्क्वायर एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, 0। स्क्वायर रिमूव करेंगे, कोस एक्स अगेन 0। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, कोस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, कोस एक्स की वैल्यू आ गई 0। तो मैं जनरल सॉल्यूशन क्या यूज़ करूँगा, ध्यान देना यहाँ पे। जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है वो क्या वैल्यूज़ आई है, कोस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, कोस एक्स आ गया 0। मुझे तो एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, इफ़ कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 1। व्हाट इज n हेयर, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट, n कैन बी एनी इंटीजर। सो मैंने इन सबकी जनरल फॉर्म्स यहाँ पे लिखी है, ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है ये क्या आएगा, ध्यान से समझना इस पार्ट को, ये अब इंपॉर्टेंट है। कोस एक्स को मैंने 0 रखा, तो कोस एक्स अगर 0 है तो 0 कब होता है, कोस एक्स कोस पाई बाई 2 पर होता है। जनरल सॉल्यूशन मैंने यूज़ किया x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस y क्या हो गया, पाई बाई 2, है ना। दोनों में मैंने पाई बाई 2 कॉमन लिया, क्या आएगा 4n प्लस माइनस 1। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से 4 कैंसिल, अगेन 2 पाई, पाई बाई 2 का 1 से मल्टीप्लाई, अगेन यही मिलेगा, है ना। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई जनरल फॉर्म में। अगर मैं कोस x को 1 चूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोस x प्लस माइनस 1 भी तो आया था, तो एक बार प्लस 1 चूज़ करेंगे और एक बार माइनस 1 चूज़ करेंगे। तो कोस x अगर 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 0 डिग्री 1 होता है। अगेन x किसके इक्वल होगा, 2n पाई प्लस माइनस y के, और y क्या है 0, 0 का कोई मतलब नहीं है। 2n पाई को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, 4n इंटू पाई बाई 2, 2 से ये 4 कैंसिल होके मुझे 2n पाई ही देगा। मैं हमेशा पाई बाई 2 का मल्टीपल लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी, है ना। अब मैंने कोस एक्स लिया है -1, -1 कब होता है, ये कोस पाई पे होता है, कब होता है, कोस पाई पे। तो x का जनरल सॉल्यूशन मुझे कोस के लिए चाहिए, तो x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई, क्योंकि y हमारा क्या है, पाई है। अब इस दोनों में मैंने पाई बाई 2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या आएगा 4n। अब 4n प्लस माइनस 2 कैसा नंबर है, इवन। 4n कैसा नंबर है, इवन। 4n प्लस माइनस 1 आ गया, मतलब कैसा नंबर है, ओड। मतलब x जो है वो पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल है, कैसा मल्टीपल है, ओड। यहाँ इन दोनों केसेस में क्या पता चला कि x जो है वो पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, कैसा मल्टीपल है, इवन। तो ओड और इवन मुझे दोनों ही मिल रहे हैं। इसका मतलब मैंने ये बोल दिया कंक्लूजन में कि जो x होगा हमारा वो n पाई बाय 2 होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z, सो n कैन बी एनी नंबर इवन और ओड। तो n यहाँ पे अगर इवन होगा तो प्लस माइनस 1 वैल्यूज़ मिलेंगी, ओड होगा तो हमेशा 0 वैल्यू मिलेगी। और ये सारी वैल्यूज़ हमारे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करेगी, जो हमें स्टार्टिंग में इक्वेशंस गिवन थी। क्या इक्वेशन थी वो,
इक्वेशन थी 7 cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 8। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि x की वैल्यू आप 0, पाई, पाई/2, 3 पाई/2, 2 पाई कुछ भी पुट करोगे हमेशा आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हुई दिखेगी। इसका मतलब x जो है वो क्या है, n π/2 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया फॉर x।